हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग ज्योति जी, नमस्ते रोहन। आई होप एवरीवन इज़ ओके। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है मनन वोरा, जो पंजाब के लिए खेले हैं काफ़ी साल। लास्ट ईयर उन्होंने चंडीगढ़ को ज्वाइन किया है एज ए कैप्टन, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज कोई भी बात आप कर सकते हैं एज ए बैट्समैन, एज ए फिटनेस। वो बहुत फिटनेस फ्रीक हैं और डाइट का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज। मनन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओके ज्योति। Welcome to Insta Live Session, bro. थैंक्स मैं भाजी, आपका होस्ट, आपका दोस्त राहुल शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। नहीं, लुकिंग इट्स माय फॉरवर्ड टू प्लेजर। इट। तो अभी आपके बेड भी बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, बाल भी मतलब ये सारा लॉकडाउन का कमाल लॉकडाउन है का कमाल है। हाँ, यार। दाढ़ी बाल थोड़ा। और आपको हम देख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हो आप, डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। और घर पे सब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाजी, गॉड इज काइंड, सब ठीक है, सुरक्षित हैं। ऑलवेज। Yeah. आप ग्रेटफुल रहते हो, यही अच्छी क्वालिटी है आपकी हमेशा। और आज हम आपके साथ बातें करेंगे कुछ क्रिकेट की, आपकी फिटनेस के बारे में जो आप करते हो, और डाइट वगैरह यंगस्टर को Yeah, जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाजी। तो हम शुरू करते हैं। पहले आप कहाँ के बोर्न हैं और कहाँ से आपकी स्टडी हुई है? भाजी मैं पंचकूला का बॉर्न हूँ, सेक्टर 16 में रहता हूँ, और ओके। 2-3 स्कूल चेंज किए। एज अ क्रिकेटर आपको पता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते थे कि हाँ। भाई कोई किसी स्कूल की एंटर होती थी, किसी की नहीं। सो या हंसराज या है, सब कुछ पब्लिक स्कूल है, तो ऐसे। हाँ। पर मेरी ग्रेजुएशन रह गई बीच में, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर किया, एंड उसके बाद गॉड ओके। हैज बिन काइंड कि मैं आईपीएल खेल रहा हूँ रेगुलर, और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला ग्रेजुएशन खत्म करने का। सो आई एम अच्छा, अब थिंकिंग ग्रेजुएशन ही पूरी हुई आपकी? कभी ना कभी। पूरी नहीं हुई है मेरी, फर्स्ट ईयर तक की करी मैंने पढ़ाई, बट लेट्स सी, अगर ओके। नसीब में है तो बिल्कुल हो जाएगी। जो जो आप इंटेलिजेंट हो, तो आप जब भी आपको टाइम मिलेगा, मुझे पता है आप कर लेंगे। और बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जो क्रिकेट क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुई आपकी? किसको देख के आपने शुरू किया ग्राउंड में जाना कि मेरे को सीरियसली लेना क्रिकेट को? क्रिकेट पर ही ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लेयर नहीं था जिसको मैंने, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर तब बहुत बड़े नाम थे, पर मुझे या अच्छा लगता था क्रिकेट देख, तो मैं एक हाँ। एक प्लेयर को कॉपी करता था अपने बैकयार्ड पे। चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो ओके। बॉलर है, चाहे मैं बॉलिंग नहीं डालता, करता था ओके। सबको कॉपी। सो हाँ। मेरे पेरेंट्स ने देखा कि यार ये ओके। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ किसी हाँ। एकेडमी च पा देने हैं। बस भाजी वहां से हाँ जी। फिर 1-2 साल, छोटा था 7 साल का था जब मैं कोई एकेडमी में डाला, देन फ्रॉम देयर दी जर्नी स्टार्टेड। देखते देखते लगने लगा ओके। कि हाँ यार, यही मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पैशन है, मैं यहाँ से इसी फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी। और पंजाब के लिए आपने 2008 में शुरू किया, अंडर 15 के लिए। उसके बाद आप 16 खेले हम्म। 2009 में, और आप हाँ जी। स्कीपर भी थे और चैंपियन भी बने। हाँ जी। तो जब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, आपको लगने शुरू हो गया, आप कप्तान भी बन चुके हैं, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करना और एज ए कैप्टन बहुत प्राइड की बात होती है। तो वो कैसा फीलिंग थी आपकी यंग एज में? भाजी मैं अंडर 15 जब खेला पहले साल, तब इतनी नॉलेज नहीं थी टू बी ऑनेस्ट कि यार इसके बाद रणजी ट्रॉफी भी खेलना है, क्योंकि छोटा था तब, मैं 13 साल का था जब हाँ। खेल रहा था। बस उसी के फितूर में था कि यार स्टेट खेली है, क्या बात है, और हाँ। रन बन रहे हैं, बस मजा आ रहा है, यही खेलते रहूं। धीरे
फिर आगे बढ़ा, हाँ अंडर 16 की कैप्टनसी मिली, तब थोड़ा दिमाग में पता चला, साइड में देखा यार रणजी ट्रॉफी भी एक चीज होती है, तो जहाँ पे हाँ अल्टीमेटली हिंदुस्तान अगर खेलना है, जो कि सपना था, ड्रीम या था, उसी के द्वारा जाना पड़ेगा। या तो अंडर 16 हम जीते ट्रॉफी, वहां से बहुत नाम बना कि भाई हाँ ऐसा लड़का है जो रन बनाता है, और काफी यू नो काफी हार्ड वर्किंग है, जिसको हम आगे देख सकते हैं। फिर तो अंडर बस वहां से 19, जर्नी शुरू हुई। हाँ जी, अंडर अंडर 19 आपने 19। 10 11 में हम्म। खेला और 12 में आप कीपर भी थे। और हाँ वो जी, हाँ कैसे जी। रहा 3 साल आपके अंडर 19 में? 19 पाजी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 19 स्टेट में काफी रन बनाए मैंने, जिस करके मैं हम्म। रिकॉग्नाइज हुआ इंडिया अंडर 19 में भी। लोगों ने हाँ आपने पहचाना टूर और किया मेरे है को या टूर किया अंडर 19 इंडिया के। तो वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी, क्योंकि एक सपना होता है हर एक यंगस्टर का कि हाँ वो इंडिया अंडर 19 खेले, तो वो मैं खेल सका। यस। तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं उसके लिए। तो आपकी जर्नी उसके बाद आपने वहां से एक स्टेप आगे लिया रणजी ट्रॉफी के लिए, जो हम्म। हम सोचते हैं कि हमें अपनी रिप्रेजेंट करनी है अपनी स्टेट हायर लेवल पे। हम्म। तो हाँ जी। आपने आपका डेब्यू हुआ, 2 मैच खेले आपने, पर इतने अच्छे नहीं हम्म। गए जितने आप हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अच्छा करूं, पर नहीं कर पाए। हम्म। और उसके हम्म। बाद आपने अंडर 19 एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया टूर किया, होम सीरीज खेली, और उसके हम्म। बाद आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी ऑलमोस्ट हम्म। आपका रह गया वो, क्योंकि आपकी थंब इंजरी हाँ हो जी। गई। तो वो जर्नी थोड़ा सा बताएं यार सबको। हाँ जी भाजी, उसके लिए मैं बताता हूँ। अंडर 19 से जब भी कोई प्लेयर परफॉर्म कर, पंजाब से मैं खेलता था, तो उन्होंने मेरे को ऊपर बुलाया। या विक्रम राठौर सर हमारे कोच थे, वो बहुत बिलीव करते थे कि यंगस्टर को हाँ चांस दिया जाए, तो उन्होंने मुझको और संदीप को बुलाया। या हाँ मैं चाहता था अच्छा करूं, परफॉर्म करूं, बट स्टिल आई फील मैं उस वक्त मेंटली रेडी नहीं था इस प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वहां पे ओके। जाके मुझे पता चला यार क्रिकेट इज लिटिल, तक मैं देख रहा था थोड़ी इजी है, बट हाँ असली क्रिकेट ये है। तो तब हाँ तक देखते देखते 2 मैच खराब हो गए, ड्रॉप हो गया। बट आई आई वर्कड वेरी हार्ड। अंडर 19 में दोबारा जर्नी मैंने शुरू करी, दोबारा परफॉर्मेंस करी और या इंडिया की लाइन घुसा। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप, जो एक सपना था मेरा, सबका रहा है अंडर 19, हाँ एक ही बारी खेल सकता है एक प्लेयर वर्ल्ड कप। या तो उससे एक दिन पहले मैं इंजर्ड हो गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया था। सो वो मेरे लिए बहुत हॉरिबल मूवमेंट था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जहां से मैं चेंज हुआ, मैच्योर हुआ। क्योंकि उस टाइम पे मैंने देखा यार, जब मैं जा रहा था वर्ल्ड कप खेलने, तब पूरी दुनिया मेरे साथ थी, सब वाह भी वाह, मनन हाँ वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। पर जब मैं फ्रैक्चर हो गया, इंजर्ड हो गया, उसके बाद जब मैं वापस आया, तब मैंने देखा दाएं बाएं कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। तो वो ऐसा ट्रू। एक टर्निंग पॉइंट था जहां से मैं मेंटली ग्रो हुआ, मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हुई और मैं मेच्योर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर, बट हाँ उससे पहले आई एम फॉर्चुनेट कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के जितने भी प्लेयर थे, उन सबसे पहले आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला। तो हाँ किंग्स हाँ 11 दो का यार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दे काउंटेड ऑन मी, एंड मुझे उन्होंने आईपीएल में खिलाया, मौका दिया, हाँ जहाँ से फिर मैं रणजी ट्रॉफी भी कम बैक करी, और आपको धीरे धीरे। 2013 में मौका मिला आईपीएल में, और आपने हम्म। 7 मैचेस में 225 रन बनाए हैं, और फर्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे। मुझे याद है पुणे के साथ ही हाँ जी, मैच था, मैं उस टीम के हाँ जी, साथ हाँ जी। मैं उस टीम के साथ था उस टाइम। आ, तो बड़ा अच्छा मोमेंट था, मैं मिला भी था आपको। तो हाँ कैसा जी, वो मेरे पास फोटो मतलब? फोटो है अभी तक आपकी। वो पहला मैच है जब मैच मैंने खत्म हाँ किया, आपको मिला, आपने मेरे या सर को पकड़ा हुआ था, एंड यू आर वो विशिंग मेरे मी पास गुड। भी मेमोरी है। हाँ तो हाँ वो तो कैसा भाजी। जैसे मुझे लगता है कि कई बार ऐसे प्लेयर हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं अपने आप से बहुत ज्यादा। जो रणजी आप बोल रहे हो कि 2 मैच में ज्यादा मैं उस लेवल पे नहीं कर सका, क्योंकि टैलेंट और पोटेंशियल ऑलवेज वहां पे थी आपके पास। आप फिट भी हो, फिटनेस भी हाँ करते जी। हो, डाइट का भी ध्यान रखते हो, मुझे पता है। मैं जब भी हम सुनते थे नाम कि नीचे से कोई लड़का आ रहा है, मनन वोरा एक अच्छा लड़का आ रहा है ना, तो आपको क्या लगता है, एक्सपेक्ट आप ज्यादा कर रहे थे अपने आप से कि? आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अ, हाँ जी आपके स्कीपर भी भाजी, आ गए मैंने हैं एक वर्ल्ड चीज कप के, सीखी है। उर्मुख चंद जी। माय हेयर स्टार ब्रो। उर्मुख, ओ यस, माय बॉय। मुझे चार्ली। हाँ भाजी, मैंने एक चीज हाँ मैंने जो रियलाइज करी है अभी तक, जब जब हाँ टाइम मेरा डाउनफॉल गया, नीचे गया, हमारी या जिंदगी ऐसी है, लाइफ ऐसी है कि हम अप्स एंड या डाउन बहुत देखते हैं। व्हाट आई सही बात। रियलाइज्ड, मैं सबको ये बताना चाहूंगा यार, जब हम किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं ना, वो चीज हमसे हाँ उतनी दूर चली जाती है। उतनी दूर चली जाती रणजी ट्रॉफी खेलने गया था, पहला जब डेब्यू हुआ, तो मैं चाहता था कि यार मेरे को यहाँ करना ही करना है, करना ही करना है। है। हाँ जब करना ही करना आ जाता है, तो वो कभी होता नहीं है। होता नहीं। सो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स, कि जब जब मैं डेस्परेट हुआ हूँ किसी चीज के लिए, वो हाँ चीज मेरी उतनी ही दूर गई है मुझसे। अपने प्रोसेस पे वर्क करें बस,
जो बिल्कुल बाकी होना बिल्कुल, है, जो जो वो सबके होना ही नसीब है। में होता है वो सब तक हाँ, मिल ही जाता है। और उसके बाद आपने रणजी में 2013 में कमबैक किया आईपीएल के बाद, आपका अच्छा सीजन गया। उसके हम्म बाद आपने कंटिन्यूस 2019 18-19 सीजन तक खेला है। हम्म हम्म तो उस दौरान आपने आईपीएल भी खेला है रेगुलर पंजाब की तरफ हम्म। से, और उसके बाद आरसीबी में भी गए आप, राजस्थान रॉयल में भी अब रिसेंटली आप खेल रहे हैं, उनके साथ ही हैं। हाँ तो जी वो हाँ जी कैसा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका कि आईपीएल में अलग अलग तरह के प्लेयरों के साथ खेलना? विराट है हम्म जो आइडल है सबके आजकल, जो हमारा हम्म इंडिया के, तो वो जर्नी कैसे रही? आपने परफॉर्म भी किया, रणजी में भी किया, हाँ उसके जी हाँ बाद जी आपकी हाँ जी हाँ जी हर फॉर्मेट में, डेज, वनडे, टी हाँ जी। ट्वेंटी, जैसा भी हो, हम्म। तो वो बताएं थोड़ा सा। हाँ जी भाजी, पहले तो टू बी ऑनेस्ट काफी सिचुएशंस आई जहाँ पे परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रही। हाँ, बट पंजाब एक ऐसी स्टेट जिससे मैं खेल रहा था, उन्होंने मेरे को बैक किया, हर वक्त मेरे को हाँ, चांस दिए, मैंने रन बनाए, कभी नहीं बनाए, बट दे वर हाँ, ऑलवेज बैंकिंग ऑन मी। या, साथ साथ किंग्स इलेवन का मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, 5 साल में उनके हाँ, लिए खेला। हाँ, फिर मेगा ऑक्शन थी, मैं रिलीज हुआ, तो मैं चाहता था पर्सनली कि मैं विराट पाजी के साथ उनकी टीम में जाऊं, क्योंकि मैं चाहता था हाँ, देखना कि यार एक ऐसा प्लेयर है जो रूल कर रहा है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में, सही व्हाट बात। इज हिज माइंडसेट, ऐसी क्या चीज है जो सबसे अलग है। सो आई हाँ, वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट पर्सनली, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज देयर प्लेइंग alongside विराट एंड एबी डिविलियर्स, हाँ, एंड आई रियलाइज्ड कि द कमिटमेंट लेवल जो उनकी है, वो आई डोंट थिंक सो आजकल की जनरेशन में है कि नहीं है। एवरी प्रैक्टिस सेशन यू नो सही बात। वो ऐसे ट्रू। खेलते हैं कि जैसे उनका मैच है। they are so much wanting to learn and wanting to improve. That's what I learned. हाँ, And उसके बाद fortunate enough राजस्थान रॉयल ने मुझे लास्ट ईयर पिक किया। हालांकि अभी तक कोई मैच नहीं खेला उनके लिए, पर जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत ही जबरदस्त है, यंगस्टर को हम्म, प्रमोट करती है, कभी ऐसा फील नहीं होने देती कि यार आप स्मॉल स्केल क्रिकेटर हैं या स्टीव स्मिथ हैं तो वही ही इज द हाँ, बिगेस्ट प्लेयर, नहीं, सबको एक हाँ, बराबर रखती है। सो दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम वेटिंग फॉर माय अपॉर्चुनिटी। या हाँ, वही। और आप फर्स्ट आईपीएल प्लेयर हैं अनकैप्ड जिन्होंने 1000 रन हम्म। कंप्लीट किए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एज ए हाँ जी पंजाबी भी और एज ए प्लेयर भी, आपकी पर्सनली भी। तो उसके लिए हाँ जी। मुबारकबाद आपके फैमिली को भी, आपको भी। थैंक यू थैंक यू और आप थैंक यू अच्छा भाजी। करते रहे ऐसे ही। पर वो आपका बेस्ट मोमेंट अभी तक क्या रहा है आईपीएल में, जो आपने इतना मैचेस खेले हैं? क्या मोमेंट रहा है आपका बेस्ट, बेस्ट जिसमें? बेस्ट मूवमेंट नहीं, मूवमेंट्स कह सकता हूँ भाजी। हाँ, वीरेंद्र सहवाग भाजी, आप जानते हैं, हाँ, बचपन से हम उन्हें देखते आ रहे हैं, वो कैसे खेलते थे, ही यूज्ड टू अटैक या, द बॉलर्स, एंड कितना उन्होंने, लेजेंड है इंडियन क्रिकेट के। हम्म, 2014 में आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ ओपन कर सकूं, एंड ओके, आई डोंट नो, भगवान ने ऐसा कुछ मुझे उस टाइम ब्लेसिंग दी कि वो दूसरे एंड पे खेल रहे होते थे, पर हाँ, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे मैं बैटिंग कर रहा होता था, मैं या, कंसिस्टेंट रन उनसे ज्यादा बना रहा था। एंड वो ऐसी एक चीज थी, वो मेरे को आगे कहते थे, मतलब मेरे को पंप करते थे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी फॉर मी सीइंग मी उस दूसरे एंड पे। तो या, मतलब अभी तक मुझे गूज बम्स फील होते हैं कि यार एक ऐसा प्लेयर जिसने दुनिया पे राज किया है, और मैं या, उसके साथ खेल रहा हूँ, और मैं अच्छा खेल रहा हूँ, मैं हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे खेल रहा हूँ। हाँ, सो दोज मूवमेंट्स, वो मैं सबसे बड़े मूवमेंट है मेरे लिए। रिगार्डलेस आईपीएल डेब्यू इंडिया आई के लिए मैं खेला, एवरी मूवमेंट इज बिग फॉर मी, हाँ। बट वन दैट वन मूवमेंट स्टिल गिव मी गूज़बम्प्स। क्योंकि आप हमेशा स्पेशल प्लेयर रहे हो। जब भी हम देखते थे कि आपके बल्ले से बॉल, जैसे मैं देखता हूँ पंजाब क्रिकेटर रहमान है, मतलब ऐसे बॉल निकलता है कि मतलब बड़ा स्पेशल निकलता था बॉल। तो वो बड़ी अच्छी चीज थी कि लगता था कि हम्म मतलब अच्छा करोगे ही आप, हमें पता था, हम कॉन्फिडेंट हम्म थे कि आप अच्छा करोगे ही उस हम्म लेवल पे। तो उसके बाद आपको इंडिया ए में खेलने का मौका मिला। तो आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी वो, है ना? उसमें भी हम्म। आपने उधर आप साउथ अफ्रीका टीम भी थी उसके साथ, ऑस्ट्रेलिया की दो हाँ टीमें जी हाँ जी थी वहाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पहली बार इंडिया आई की कैप मिली, डेब्यू हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस करी। मैंने एक में 92 किए, एक में हम्म, 65 कुछ रन किए, एंड दोनों मैच विनिंग नॉक्स थी। हम्म, और मुझे आज भी याद है, उस टूर पे विक्रम राठौर भी थे हमारे साथ, सिलेक्टर गए हुए थे। हम्म, तो हाँ, वो उन्होंने यही समझाया था, कह रहे काका जी कोई फायदा नहीं जब तक 100 नहीं बनाओगे, क्योंकि वो टाइम में कैसा चल रहा था, ओके, अगर उस वक्त 100 बने होते, वही 2 नॉक्स कन्वर्ट हुई होती, तो थिंग्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती। बट हाँ, नेवरदलेस नो सही बात। रिग्रेट्स। उस टाइम भी सीख रहा था मैं, उस टाइम पे बंदे को जो ठीक लगता है वो चीज ऑप्ट करता है, वो सिचुएशन में वैसे डिलीवर करता है। सो बहुत अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस था भाजी, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेलना, इंडिया ए की जर्सी डालनी, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए।
सही बात। आप एकदम से मतलब, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, खेलते हुए देखा है आपको। आप एकदम से अभी फिटनेस की और आपका एकदम से रुझान बढ़ा है, वो किसके वजह से? मतलब आपको कोई इंस्पिरेशन है आपकी कि अपने आप ही आपके माइंड में है? क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ डाइट भी आप ऐसे ले रहे हो कि मुझे क्या किस टाइम पे क्या खाना है। तो ये बहुत स्पेशल चीज है। मतलब कोई प्लेयर इतना, मेरे को, मैंने जितनी क्रिकेट खेली है, तो अभी विराट ने वो ट्रेंड सेट किया है, बट पहले उससे कोई नहीं ऐसे करता था। तो हमारे पंजाब में मैं आपको देखता हूँ वो चीज, कि जो आप हाँ देखते जी। हो हर चीज में कैसे मैंने उसको बराबर रखना है, तो वो क्या, कैसे सोचते हो, कैसे किया आपने? ये इंस्पिरेशन कौन है आपका? पाजी इंस्पिरेशन तो पाजी कुछ नहीं है, इंस्पिरेशन एक ही है, इंडियन जर्सी है जो मुझे इंस्पायर करती है एवरी डे। सो व्हाट आई थॉट, 2-3 साल से मैंने सोचा कि यार अगर इंडिया खेलना है, यस योर फिटनेस इज, हाँ योर परफॉर्मेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट उसके अलावा जो चीजें हैं, आपका लाइफस्टाइल है, द वे हाँ यू ईट, व्हाट यू टॉक, जिन लोगों के साथ आप टाइम हाँ स्पेंड करते हो, आपका रूटीन क्या है, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स क्या है, ये सब चीजें बहुत मैटर हाँ करती हैं। अगर आपको अलग दिखना है, आगे निकलना है, तो आपको कुछ अलग भी करना पड़ेगा। हाँ। सो आई चेंज सही माई बात। लाइफस्टाइल। इस अभी 3-4 साल हो गए हैं कि मैं बहुत विग्रेसली इन चीजों पे काम कर रहा हूँ। हाँ अच्छा खाना, सही टाइम पे सोना हाँ उठना, ट्रेनिंग करना, सब कुछ सॉर्टेड है। एक दिन पहले मैं अपना दिन प्लान कर लेता हूँ, और आई जस्ट हाँ लाइक टू गो इट विद गो बाय द फ्लो। इंस्पिरेशन वही है पाजी, आप हिंदुस्तान खेलो, आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी है। तो अगर हाँ। हिंदुस्तान खेलना, यू वांट टू प्ले हिंदुस्तान, तो कोई इंस्पिरेशन, कोई बंदा, कोई इंस्पायर नहीं कर सकता। वो जर्सी है जो आपको सही रोज बात। मोटिवेट करती है कि यू हैव टू बी बेटर एवरी डे। और मैं थोड़ी आपके ट्रेनर के बारे में बात करूंगा। सागर भाई का कितना मतलब योगदान हम्म। है आपकी इस, जो आपकी जर्नी है फिटनेस की? सागर दत्तवान, आई थिंक इट्स बीन 4 to 5 years मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाँ एंड टू बी ऑनेस्ट, आईपीएल खेला हूँ मैं, आप भी खेले हैं, मैं हिंदुस्तान नहीं खेला, पर मैं आज तक ऐसे ट्रेनर के हैवंट कम अक्रॉस जो कि आपको एसेस करता है और हाँ वैसी एक्सरसाइज कराता है जो आपकी बॉडी को सूट होंगी। वो हाँ ऐसा नहीं है कि एक एक को सेम एक्सरसाइज दे। सो हाँ व्हेन द ट्रेनर इज एनालाइजिंग यू, एंड उसको पता होता है कि हाँ यार इसको ये सूट करेगा, एंड ही हैज बीन डूइंग दैट। मेरा ग्राफ उसने धीरे धीरे ऊपर लेके गया। मैं बहुत हाँ। अनफिट था किसी टाइम, बट नाउ आई फील I am thankful to him कि he has been working very hard on me and I'm getting better. So I think he is different. I haven't seen anyone that जो आपको एनालाइज करे और उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल बनाए। आपके अंडर 19 के वर्ल्ड कप के कैप्टन बहुत तंग कर रहे हैं हमें, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। एंड में ये बात करेंगे पूछ भाई रहे साहब। कुछ। अ, और ये डिसीजन जो आपने लिया, बड़ा टफ होता है। आप पंजाब के लिए सारी क्रिकेट खेले हो, उसके बाद लास्ट ईयर चंडीगढ़ की टीम मर्ज हुई और उनके लिए उनको खेलने का मौका मिला रणजी ट्रॉफी में। हम्म। तो आपने डिसीजन हम्म। लिया, एज ए कैप्टन आप खेले वहां पे, और 1100 कुछ समथिंग आपने रन बनाए पूरे सीजन में। हाँ बट जी। आपका डिसीजन है वो कैसा रहा? वो हार्ड आपके लिए, मतलब बहुत हार्ड होता है कि एक स्टेट में आप अच्छा कर रहे हो पंजाब के लिए, और ऊपर से वहां दूसरी स्टेट में जाना जो डी ग्रुप में खेल रही है। तो वहां से हम्म। आपने जो एम बनाया कि आप टीम को ऊपर लेके आना, क्योंकि काफी अच्छी टीम है आपकी, तो वो हम्म। बताएं थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ, पर ये भी बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं पंजाब के लिए खेल रहा था मैं, बट 2017-18 में हम्म थोड़े से मेरे को चांस, मैं कहूँगा कम नहीं मिले, मिले जायज, बट मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। यू नो हम्म। देयर वर या। टाइम्स कि आई वाज एकदम से ग्राफ नीचे गया एंड आई वाज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम। हम्म एंड उसके अलावा मेरे को ऐसा फील हुआ, ऐसा माहौल बन गया है कि पीपल आर नॉट लाइकिंग मी, दे डोंट वांट मी टू बी हियर, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हाँ, अगर आप तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे हो रणजी ट्रॉफी के, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सही बात है। सो मैं उस टाइम बहुत मैच्ड अप था, ये मेरे को याद है। लास्ट सीजन से पहले 6 महीने पहले रोशील्ड खत्म हुई हाँ और कैंप कुंप लगा, तो मेरे को वो हल्की सी वाइब आ गई कि यार अब ये दूसरे लड़कों को देखना चाह रहे हैं। जो भी रीजन था, मैं रोशील्ड में भी परफॉर्म किया था, तो वहां पे हाँ मुझे बस, मैंने अरदास करी ऊपर वाले से, प्रभु मुझे बता, मुझे सीजन खेलना है, क्या हो सकता है। बट गॉड, उसने एक नई स्टेट बना दी, मेरे को कैप्टन बना दिया उस स्टेट का। कहाँ से उठ हाँ के मैं जमीन पे था, फर्श में था। वो कहते हैं ना हमेशा ऊपर वाला तुम्हें ऊपर ही हाँ लेके जाता है, नीचे नहीं। तो उसने मुझे कप्तान बना दिया वहां का, जो कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। चंडीगढ़ में हिस्ट्री में लिखा जाएगा फर्स्ट कैप्टन ऑफ चंडीगढ़, तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मुझे पता था वो टीम डी ग्रुप में खेलेगी, चैलेंज होगा, क्योंकि डी ग्रुप में आप जितना मर्जी परफॉर्म करो, आप कभी ऊपर नहीं आओगे। बट
what I felt is, I heard from inside कि यार मनन यही तेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि तू इस टीम को खड़ा कर, तू कैप्टन है, इसको ऊपर लेके जा, कोशिश कर, अगर ये टीम ऊपर जाएगी, ऊपर हाँ ले ग्रुप्स में, वहां पे तू परफॉर्म करेगा तो तेरी एक रोड अलग से बन जाएगी। अलग से सो दैट मेरे को बस अंदर से हुआ कि नहीं यार, मेरे को यही रास्ता चुनना है एंड आई विल गो बाय क्योंकि इट, देन आई वेंट। जो मेरे को लगता है कि आप एज ए पर्सन, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बंदे को नहीं मिला, चाहे सीनियर के साथ खेला हूँ चाहे जूनियर के साथ, जो इतना डेडिकेटेड है और इतना मतलब डिसिप्लिन में रहता है। और आपसे ना मतलब मेरे को वो वाली फीलिंग आती है जैसे मैं सचिन भाई और धोनी भाई के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, जैसे वो अपने आप को रखते हैं। मतलब उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है पर वो इतना डाउन टू अर्थ हैं और इतना पोलाइटली बोलते हैं, लगता ही नहीं कि हम सचिन भाई से बात कर रहे हैं और यही हम इनको हम भगवान मानते हैं, तो भगवान हमारे सामने है और वो जैसे हम भक्त हैं उनकी ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को आपसे बात करके भी, जब भी मैं आपको देखता हूँ वो फीलिंग आपसे आती है। तो बेस्ट चीज है वो आप हमेशा रखिए आपके साथ, क्योंकि एज ए पर्सन बहुत बड़ी बात आपको बोल अच्छा दी होना भाजी बहुत, आपने। एज ए हाँ पर्सन जी, हाँ आपको जी। होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल गेम तो ऊपर नीचे बिल्कुल होती रहती है, टाइम चलता रहता है ऊपर नीचे, पर एज ए बिल्कुल पर्सन बिल्कुल आप क्वालिटी आपकी बेटर होनी चाहिए हमेशा, आप सीखना चाहिए आप, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाती है, अप्स एंड डाउन एंड बिल्कुल यू बिल्कुल। नो। तो ठीक। वो बड़ी बेस्ट चीज है कि आपने अपना वो जो ड्रीम है आपका वो उस पे एम रखा हुआ है और अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं, और हम्म बाकी जो होगा वो अच्छा ही हम्म। होगा आपके लिए। हम यही प्रे करेंगे बिल्कुल हमेशा। भाई, वो उस दिन उन्मुक्त के लिए बोलूंगा, उन्मुक्त ने डाला था ना पोस्ट, उस पे लिखा था हाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हाँ सेम गोस फॉर मी, आई एम जस्ट 26, सो लॉट ऑफ आई एम वेटिंग फॉर या गुड थिंग्स टू या हैपन, या बिकॉज मुझे पता है हमेशा गुड थिंग्स हैपन एट द एंड टू गुड पीपल। तो भगवान अच्छा करो, अच्छा करो सबके साथ, बी हेल्पफुल, अपनी यस मेहनत करते रहो, यस पर एंड में यस यस, आपके साथ अच्छा ही होगा। सो आई एम वेटिंग अच्छा ही फॉर होगा, दैट वेरी मोमेंट। क्योंकि एज ए पर्सन अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब आप एज ए पर्सन होते हो आप ग्रो ज्यादा करते हो। ज्यादा तो ग्रो मेरे करें, को भी बिल्कुल वही भाई। लगता है जो मैंने सीखा है हम्म, अपने दोस्तों से और बड़े प्लेयरों से, हम्म। कैसे लगते हैं। और मुचंद जी, आप गाना सुनना चाहेंगे? मैं सुनाऊंगा बाद में, ये सुने गाएंगे गाना भी, सब कुछ होगा सारे अभी अभी। हैं, अभी गोनी शुरू भाजी, हुआ है। विपुल भाजी, धोनी सारे पाजी आए। एंड विपुल पाजी, गुरुदेव बहुत। और चंडीगढ़ का जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा आपका? हाँ जी, मतलब टीम के साथ जेलअप होना पहले साल ही, और काफी प्लेयर जो हमारे खेले हुए हैं लेजेंड हैं, विपुल पाजी हैं, हम्म, उदय भाई हैं, हाँ जी, और हाँ जी। गग्गी भी खेल रहा है काफी टाइम से। तो कैसा रहा वो हम्म। जेलअप? मतलब एज ए कैप्टन आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे सीनियर टीम को। भाजी पहले तो कहना चाहूंगा, टफेस्ट थिंग टू बी अ कैप्टन रणजी ट्रॉफी का, बिकॉज हाँ वहां पे आपके दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने काम किया भाजी, बट स्टिल कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनको और चांस मिलने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, हाँ वो होना चाहिए था। तो आई थिंक इट्स हाँ वेरी टफ टू हैंडल प्लेइंग विद विपुल भाजी एंड यूडी, गग्गी, सारे लोगों के साथ खेल के एक कंफर्टेबल फीलिंग आई भाजी। हाँ क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी टीम थी जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं था प्लेयरों के बीच, सबको एक नजरे से देखा जा रहा था कि यार अगर जूनियर भी है या सीनियर भी है, हाँ सब एक ही पेज पे हैं। सबका ये रूटीन है टीम का, तो उन्होंने करना ही है, कोई स्पेशली किसी का स्पेशल हम्म, हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। तो आई थिंक दैट्स वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, अगर टीम में सारे एक मात्र एक समान रखे जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी टीम हमेशा अच्छा करती है। अनफॉर्चुनेटली ਅਸੀਂ क्वालिफाई नहीं हुए बिकॉज ਮੀਂਹ बड़े पै रहे ਸੀ, नॉच 5 मैच हाँ अपने खराब हो गए, नहीं तो ਅਸੀਂ टॉप कर गए सी ग्रुप। बट आई फील कि इसमें भी ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾ हाँ ਦਾਂਗੇ ਜੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ। या ਤਾਂ ਉਹ सही ਚਾਹੁੰਦਾ गला। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਈंड ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉरवर्ड यूडी एंड विपुल भाजी, वो ਅੱਗੇ ਖੇਲਣ 3-4 ਸਾਲ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ हाँ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਏਮ है ट्रॉफी जितनी। मुझे पता है लोग ही कहेंगे उन सुन के फुद्दू है, कितने जीत जाएगी चंडीगढ़ ट्रॉफी, बट मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। मेहनत कराएंगे, मेहनत इतनी करेंगे कि इतने अच्छे या बनेंगे कि ट्रॉफी जरूर जीतेंगे कभी ना कभी 3-4 साल में। ये मैं चाहता हूँ अपने करियर में एक ट्रॉफी जरूर जीतें। हाँ। और विपुल पाजी और उदय भाई के क्या साथ मिला मानसा आपको, भी और ऊपर से भी है, राशदीप। मान साहब, और बाकी विपुल पाजी और उदय उदय भाई वहां पे थे आपके साथ, कितना योगदान था उनका हम्म आपके साथ? और बीआरबी पाजी जो आपके साथ सीनियर हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हम्म हैं, कैसा हम्म। था योगदान तीनों का? भाजी फॉर्चुनेट थे वीआरवी भाजी, ऐसे कोच थे जो खुद इतनी क्रिकेट खेले हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा कोच होना बहुत जरूरी है जो खुद खेला, उसका माइंडसेट हो खेलने वाला। तो ये हाँ तीनों की कंपनी
यूडी, विपुल पाजी, वीआरवी पाजी जो कि इतनी सीनियर क्रिकेट खेले हैं, हम लोग तो इतनी नहीं खेले हैं अभी, तो हम लोग ने बहुत सीखा। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि जहाँ पे जब लेजेंड्स का दिमाग ही काम करता था, हम जैसों का काम नहीं हाँ, करता था, तो वहां नहीं पे बहुत करता। हेल्पफुल हुए। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज टू हैव दीस पीपल। सही बात है। वो बेस्ट चीज है कि जैसे विपुल भाई जैसे उदय कोल जैसे खेल रहे हैं आपके साथ, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विपुल भाई को बिल्कुल। तो मैं जानता हूँ कि मतलब एनी टाइम कहीं से भी गेम पलट सकते हैं। और वो श्योरिटी है कि ही इज दी 100% है वो वो श्योरिटी। वो प्रोफेसर मतलब है आप कह मनी नहीं सकते। हाइस्ट वाले, हमारी टीम में हाँ, प्रोफेसर, पता ना। वो हम कह नहीं सकते कि मतलब कि हम ना कुछ भी। कहेंगे कि चलो यार 10 में 1 चलता है। वो 10 में 9 हम्म। चलता है, एक एक कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी दिन माड़ा था आज, है ना। हाँ, दिन मारा तो यार वो फिर। ऐसा है। बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल पता है एग्रीड, उनके साथ एग्रीड। मैं जितना टाइम स्पेंड लेजेंड। किया, तो वो मेरे नज़र में मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट मैच देता हूँ, विनर उनको ही इज। पता है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी होगी क्रिकेट की बात है, और हाँ जी। अभी आपकी सच तैयारी भी चल रही थी, क्या कहते हैं उसकी, आईपीएल की अच्छी तैयारी चल रही थी। हाँ जी, चलो हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली हाँ जी, हाँ लॉकडाउन जी। हुआ, तो हाँ जी, हाँ लॉकडाउन जी। में अभी आप क्या कर रहे हैं अपने को फिट रखने के लिए, और बताएं अपने फैंस को जो आपको फॉलो करते हैं अह, लड़के। बिल्कुल बाजी, अगेन आई वुड से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मेरे घर पे क्रिकेट पिच है, सीमेंट विकेट है, काफी टाइम से बनी हुई। मेरे पास काफी हाँ, वेट पड़ा हुआ है घर पे, डंबल, रॉड, बारबल्स, भागने के हाँ, लिए जगह है। सो ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब चल रही है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई लिव फॉर माय फैमिली एंड माय प्रोफेशन। सो मैं रोज दिन भर दिन आई एम ट्राइंग कि बेटर होता रहूं। कुछ हाँ, टेक्निक पे काम कर रहा हूँ, कुछ फिटनेस पे काम कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट डूइंग इट फाइन। एंड लॉकडाउन से आई एम वेरी हैप्पी भाजी, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर, हम इतना ट्रैवल करते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। या हमेशा हम सोचते हैं यार जब टाइम होगा तो मैं ये करूंगा, फैमिली के साथ रहूंगा, पर अब हम टाइम। शुक्रगुजार हैं कि भाजी टाइम मिला हाँ, है, तो आई एम एबल टू स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली। एंड सही बहुत बात। ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ कर रहे हैं ਜਿਹੜੀ मैं कदे करिया नहीं सी। सो आई बीन रीडिंग बुक्स, जो पहले मेरा छूट गया था। मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ बुक्स के साथ। होर हाँ, वेलियां वाले काम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं विच जो मैंने लगता है हाँ, बहुत वेलियां दे काम है, बट वही कम आ रहे हैं आज। सही सो गल है। इट्स गोइंग गुड सो फार। हाँ, और जो आपकी नॉर्मल हॉबीज क्या क्या है आपकी मनन वोरा की। हॉबीज, ओके। हॉबीज पाजी, मूवी देखना बहुत पसंद हम्म। है। एंड सोना जे हॉबी है, स्लीपिंग ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਲਵ ਸਲੀਪਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਮਾਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। देयर आर people in my life who really helps me to spend a lot, and I always criticize them कि यार ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਾਤੇ ਮੇਰੇ। अच्छा। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ इंट्रोवर्ट बंदा ते मैं कल्ला रहना बहुत पसंद करदा। सो मेरी बाकियों की तरह शौक नहीं है बड़े बड़े। इट्स मी, माय फैमिली, माय क्लोज फ्रेंड्स, दैट्स ओके। इट। और यंगस्टर्स की जो आपको देख रहे हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए मतलब बताना चाहेंगे कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं अपनी बैटिंग के लिए, और थोड़ा बताएं उनको। हाँ जी, यंगस्टर्स के लिए एक ही चीज कहूंगा यार, जो मैंने अपने यंगर एज में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने बेसिक्स पे काम करना। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से अटैकिंग प्लेयर था। आई लव टू प्ले शॉट्स। कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरा डिफेंस बहुत वीक था। कुछ चीजें ऐसी थी हाँ, जिस करके मैं वहां पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था। तो वही कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आई रियलाइज ओवर द इयर्स कि यार योर बेसिक्स हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने बेसिक्स पे हमेशा काम करता रहता हूँ। अब लोग मैनू कहते कमला हो गया है, हमेशा ही हर एक चीज एनू चाहिए कि करेक्ट होनी चाहिए। यस, आई बिलीव इन परफेक्शन। Performance will हाँ, come sooner or later, but if you want to perform at the higher level, you have to let your game be sorted. So या I keep getting better। जो भी normal basics हैं आपके, working on each and every small thing, वो तुसी करया करो यार। बिल्कुल भाई, पूछ रहे मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। हाँ विपुल भाई, सब तो ज्यादा तुसी हो मेंटली स्ट्रांग। ऐसी की दसी मेंटल नहीं, स्ट्रेंथ चलो पूछा के उन्होंने। लिए जवाब फिर दूंगा। मैं फिर दूंगा इसका जवाब। 2-3 साल से मैं बहुत ट्रांसफॉर्म हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड मैंने अपनी लाइफ पूरी सरेंडर करती है रब ਵੱਲ। सो व्हेन यू वॉक योर लाइफ एवरी डे विद गॉड, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ अपने आप। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ ਸੇ ਰਾਦਰ ਰਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ mental aspect, mentally strong hona appa, get closer to God. I would urge everyone, because that's when you get spiritually strong, not Yeah. only your profession, that comes last, you grow as a human being. ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਚੰਗਾਈਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। That's it. Well said, bro. ਹੋ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟੀ ਕਰਾਂ, ਗਾਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਾਓ ਬੰਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਤਾ, ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਕਦੀ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੈਡ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਵਰ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, तो शायरी है, संभल कर रखना हमारी संतलत में कदम, संभल कर रखना हमारी संतलत में कदम, हमारे इश्क के दरवाजों में कोई रिहाई नहीं होती। ओहो मान साहब ठीक है, मान साहब ये ताड़े लिए है। मान साहब वाह गोनी भाई कह रहे हैं, वाह वाह वाह। रैपिड फायर च ਆਪਾਂ गोनी ਸ਼ੁਰੂ भाई ਕਰਾਂਗੇ, ना फ्रेंड्स थोड़ा शुगर लगेगा एंड च, ਅਸੀਂ रैपिड फायर ठीक है, खत्म ठीक है, ਕਰਦੇ ਹਾਂ जल्दी। करी ਤੇ रैपिड फायर ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ फेवरेट एक्टर? हाँ, मैंडी कवर नहीं कदम हो, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, यू नो। तेरा भी होया सी कल अंग्रेजी मीडियम च, था मेरा भी हो गया। ਤੇ ਆਪਣਾ बेस्ट एक्टर? अक्षय कुमार। बेस्ट एक्ट्रेस? बेस्ट एक्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग भाजी करीना कपूर है, आलिया भट्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग यार। पर फोटो तो सारा अली खान ही लाइक करता रहना। वो था बस 3-4 उदा ही फॉलो करी है भाजी। फेवरेट क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन क्रिकेट? अच्छा भाजी ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਰਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਦ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਉਨਮੁਖ ਚੰਦ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਵੀਆਰਵੀ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਮਾਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੋਨੀ, you know these people, Tarwar Kohli, Gitansh Khera, everyone has been so kind. I don't believe ਭਾਜੀ in any best friend, I believe ਦੋਸਤ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇ, you know ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਚਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ I don't want such people ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਉਦੇ ਕੌਲ, ਸਿਧਾਰਥ ਕੌਲ, there have been so many people। ਵਿਪੁਲ ਭਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਫੜਾਈਓ ਥੱਲਿਓ। ਵਿਪੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਭੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ। ਤੋ all of them I am highly obliged ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ। Almost you are right bro, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫੇਵਰਿਟ ਮੂਵੀ? डिप्लोमेटिक नहीं है यार। फेवरेट मूवी अरदास करा घुग्गी दी। ब्यूटी। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? Has to be PCA Stadium, but to be honest मैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड खेलना चाहना किसी दिन जे नसीब च मेरे लिखा। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? ज़्यादा गया नहीं है कंट्रीज, यूएस गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, बट मैं मालदीव जाना चाहना अपने you know when I'll get married with my girl, I want to go with her to Maldives. ओके एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तेरी लाइफ के बारे में, और पहले मैं गीता पे हाथ रखाऊंगा कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आर यू सिंगल? भाई सिंगल हाँ, पर किसी ਨੂੰ हाँ लाइक करदा, पर एक तरफा प्यार है, वो कहंदे ना एक तरफे प्यार दा अपना ही मजा से। I don't think so she there, yeah she's around I guess, she's around I guess। ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਟ let's see ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ if things work out then soon I'll get married, that's I'm looking forward to। मैं चाहना मेरा छेती ब्याह होए, बाकी ऊपर वाले दे हाथ। होएगा अच्छे इंसान हो आप, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। और कॉफी लवर और टी लवर? ब्लैक कॉफी एनी टाइम, अमेरिकानो। ओके। सेलिब्रिटी क्रश?
ਭਾਜੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈਦਰ ਇਟਸ ਲਵ ਔਰ ਨਾਟ, ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्रश सारे हो गए अंडर 17 19 है ना। ਉਹੀ ਕ੍ਰਸ਼, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕ੍ਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਸ਼, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ उन्मुक्त ਤਾਂ। कह रहे हैं, उन्मुक्त कहना प्रपोज कर दे होनी। ਐ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनीएस्ट पर्सन पंजाब टीम च ਗੁਰਕੀਰਤ ਮਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, that's it, ਸ਼ਰਦ ਦੁੰਬਾ with his nose। फेवरेट फूड ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ, ਚੀਟ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ, ਬਟਰ ਮਸਾਲਾ, ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ। ओके। डू यू हैव एनी पेट? या आई हैव अ डॉग, लैब्रा है मेरे को, मर्फी है व्हाट्स ਉਹਦਾ व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? ਨਾਮ। ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੋਗੇ या that won't help, so always support yourself all the time, no matter what, ਜੋ जरूरी ਵੀ है। ਹੋਏ। and secondly ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕਲਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਤੇ ਮੈਂਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਸੀ had a bad day RCB ਦੇ ਮੈਚ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ, only good things happen to good people, so that's it, क्या these are the बात two है। advices मैं फॉलो करदा। वेरी वेल डन। व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो? ऑनट्राज, ਉਹ ठीक है ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ शो। ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਸੀਗਾ अच्छा ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨੀ एनी ਹਾਈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ टैटूज? ਲਓ। ਨੋ हाँ वो टैटूज, देखा मैं वो ते। इफ ਟੈਟੂ यू हैड ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ वन, ਹੀ। हाँ सही गल है, मैं ਉਹਦਾ भी ਹੀ वही सोचा ਬਣਾਵਾਂਗੇ वै ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, जो तू ਵਿਆਹ सोचा, ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जो तू सोचा वही मैं ही सोचा। इफ यू इफ यू हैड वन सुपर पावर व्हाट वुड इट ਹਾਂ, बी? ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ, ਸਾਊਂਡਸ ਫਾਈਨ, ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। मिस्टर नहीं सारे बना जानते हैं, मैंने चाहने की नहीं। हु वुड प्ले यू इन द मूवी ऑफ योर लाइफ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ हाँ ट्रू ਇਮੋਸ਼ਨਸ ट्रू, ਲੈ ਸਕਦਾ। सही गल है। ठीक है, पंजाबी च कीपी भाजी। ਗੱਪਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। What's your favorite thing in your closet right now? ਫੇਵਰਿਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਟਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਰਟਸ ਪਾਉਣ ਦਾ। हाँ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ अच्छा ਸ਼ਰਟਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਰਟ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ हाँ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਫॉर ਅ ਚੇਂਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। कट्ठियां करने कोठे ते पानी। ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂ ਨਾ, ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। पानी कितने ते लॉकडाउन दे साल नहीं खत्म होना। ਕਦੇ ਭਾਜੀ ਪਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂਜ ਦੇਖੀ, ਗੀਤਾਂਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀਨ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕਸਰ ਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ, ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਗਾਇਕੀ ਦੀ? ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ अपना फन करेंगे दोस्ताना अपने, ते जो क्वेश्चन करेंगे वो उनके साथ जवाब देंगे उनके, और ते बाकी गाना हो जाए। पहला गाना उन्मुख जी कहाँ के चले गए आप? सुन लो। आ गया वन सॉन्ग चलो। पंजाबी भाई, हिंदी की इंग्लिश? पंजाबी में हो जाए, दोस्ती पे हो जाए। मैं कहता हूँ आज सारे यार इकट्ठे हैं तो दोस्ती नहीं भाई, एक दो गाने हैं जिन्हें याद हैं, तुहानू पता ही है। एक दो गाने आंदे हैं भाजी, वो भी एक लाइन है। पासी दिन खून आया ना, तैनूं दसां मैं। नो प्रॉमिस। एक मिनट दो फिर भाजी। पुराने वाले गाना पहला भी गाया सी। दुखी गाना नहीं कोई प्लीज। भूल जा गया मैं यार। हैं सैड सॉन्ग नहीं गाना तेरे। मैं सुनाया सैड सॉन्ग ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਸੁਣਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਲਾ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।
अज्ञानी कहना लगा दो हंस दी। ठीक है। ਗਾਣਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। नो प्रोमिसेस गा कहंदा उन्मुख चंद, ਉਹ ओल्ड ਰਹਿਣ इज ਦੇ। गोल्ड। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ। हाँ हुण गल जेह्ड़े मुंडे अपने करनगे कोई क्वेश्चंस जो पूछना ਅੱਛਾ चाहते हैं कुछ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ अच्छा आए हैं? ਉਹ ਆਏ हेलो ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖ हेलो ਰਿਹਾ जी, ਦੇਖ हेलो। आप देख रहे हैं तो ਰਿਹਾ। प्लीज, हाँ लड़का बहुत अच्छा है, मैं सही बता रहा हूँ। शादी शादी के लिए जो ढूंढते हैं ना लड़के लड़की वाले, सुन लो वो सुन लो सुन लो, सब ये सुन क्वालिटी, रहे हो था। सब क्वालिटी इसके हाथ में है और सब इसके सुन अंदर लो है। सुन लो, आप प्लीज बस इनके घर पे बस मक्खन लग गया। बात करें और चलो मैं गारंटी देता हूँ इसकी। बेस्ट लड़का चलो है। भाई, हाँ जी हाँ जी, सारे ही आए हुए। You played with Kohli, please tell me something about him. ਕੋਹਲੀ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ हाँ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਉਹ हाँ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਚ ਤਾਂ हाँ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, हाँ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। हाँ। विपुल भाजी का आया हुआ कि हाउ आर यू सो कमिटेड, व्हाट्स योर माइंडसेट ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ इसमें। ਭਾਜੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੇਲ ਰਹੇ कश्मीर ਕ੍ਰਿਕਟ, का। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ हाँ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਟਡ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਐਵਰੀ ਡੇ। हम्म। सरफराज का हेलो आया आपको। सरफराज खान, क्या बात है, बड़े बेस्ट बड़े प्लेयर आए हैं भाजी आज तो। बेस्ट बेड इन द वर्ल्ड, उनको चंद बोल रहा एक ही ने क्या, है ये मतलब। ओ थैंक्स कौन से सुमित। मूड में बोला आपने? So Manan, ये tell me भाई how मजे do लेंदा you और कुछ change, नहीं। how do you change yourself when you play for state and IPL? How big is the difference? Tell। डिफरेंस ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਗੈਸ हाँ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ हम्म। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, हाउ इज योर हेयर डूइंग मनन? Bro, hair are doing so fine. You can see so much better than you. It's growing so heavily. So I urge you to do things which I am doing, please. नहीं तेरे वाल चले गए सी। कितने चल गए भाई, देखो इतने बाल है यार। नहीं मैं दस रहा ना, एक्सप्लेन कर रहा, मैं भी दौड़ गया सी। ऐसे क्यों? ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ये सरफराज खान बिग ਬੱਬੂ फैन ਮਾਨ ऑफ ਦਾ योर्स ਗਾਣਾ ਗਾ, मनन। ਬਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। और ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ लव ਵੀ यू ਆਇਆ ਇਸ मनन, ਤਾਂ, ਮੈਂ वाई ਤਾਂ सो ਵਾਰੇ क्यूट। ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। मान ये साहब तो कहाँ? सारी बारी आ रहे, मान साहब थे प्रॉपर द मैन क्या बात। हिमसेल्फ। What's your mindset when you are not getting runs for a long time, and how do you keep yourself calm and composed? शैलेश ने पूछा है। when not getting runs ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ हाँ। ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ मैं गुजरिया। पर पहले मैं नहीं हैंडल कर पाता था फेलियर, जब रन नहीं हाँ। बन रहे थे मैं बहुत परेशान रहता था। बट अब मेरे को समझ आ गई कि यार एट द एंड इट्स जस्ट अ गेम, एंड आई जस्ट रियलाइज कि यार मैंने गेम क्यों खेलनी शुरू करी थी बचपन में, मेरे को पसंद था खेलना। सो व्हेन आई ट्राई टू एंजॉय माय गेम एंड विदाउट थिंकिंग कि यार कोई टारगेट रख के, तां थिंग्स बेटर हो जाती है। ओके। लेग स्पिनर को लॉकडाउन वो में क्या सरफराज ड्रिल चाहिए? टाइम पास करिए। लेग स्पिनर को लॉकडाउन में क्या ड्रिल चाहिए? कन्ना जी बजो कन्ना च। लेकिन बैंक भाई कोई ड्रिल नहीं भरावा, लॉकडाउन च एक्शन ही नहीं बनन दिया। ਕੁੜੀਆਂ एनी ਹੀ ਬੜੀਆਂ प्लान्स? ਪਾਗਲ ਕੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਪਰ एनी ਜਿਹੜੀ प्लान्स ਕਰਨੀ फॉर ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। एनी प्लान्स फॉर कमिंग रणजी सीजन फॉर चंडीगढ़? विपुल भाजी। ਵਿਪੁਲ ਭਾਈ ਪਲਾਨਸ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਆਈ ਗੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਗੈਦਰ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ। मान जी पूछ रहे हैं व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर इन स्विंग। चार्ली, हम आज सब कुछ याद है भाई न्यूजीलैंड का। अंकुर जुल्का, योर एक्सपीरियंस ऑफ हाँ। चेन्नई लीग। अंकुर भाई चेन्नई लीग नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ। मैं पर एक्सपीरियंस ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ हैं, पर किसी टाइम मैं आ नहीं पाया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो मैं हाँ। सोच रहा कोई बेटर टीम ਲੱਭਾਂ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ टीम ਲੱਭਾਂ ਜਿਹੜੀ मेरी इज्जत करे। विपुल भाई बस कह रहे हैं एनी एडवाइस फॉर मी? नहीं ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਡਵਾइस ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾइस?
just one advice that which you know कि ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ चलो बात में मैसेज दसूंगा था which character of your own age हाँ जी has inspired you the most? oh Which character of your own age has inspired माहिन you the inspired most? ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਜਰਸੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਈ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ that ਜਰਸੀ ਬਸ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਫੇਵਰਿਟ ਆਪਣਾ ਚਾਰਲੀ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰਲੀ ਮੈਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਮਾਨ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੈਟ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿੰਗਰ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਬਸ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ball ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ miss ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਤੀ। ਤੇਰੇ ਐਪਸ ਆੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਡਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਕੰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ में you know I bring closer to my ears ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅੜਦੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਵਿਚ ਯੂਰ ਫੇਵਰਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕਟੋਸ਼ੀਲ ਚ ਟਫੈਸਟ ਬੋਲਰ ਟੂ ਫੇਸ ਕਟੋਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਟੋਸ਼ੀਲ ਚ ਟਫੈਸਟ ਬੋਲਰ ਹਾਂ ਕਟੋਸ਼ੀਲ ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਖੇਲਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਰ ਟਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ नहीं वो बड़ी भैं करता है भाजी ठा गाने मारदा है वो नहीं मैंने पसंद मैं रोमांटिक बंदा हूं भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਨੈਪ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੈਡਸ ਬੰਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਹੋਗੀ ਸਾਰੇ ਸੈਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਇਆ ਗਾਣਾ ਦੱਸਾਂ ਓਕੇ ਗਾਵਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੱਸਣੇ ਦੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਰੁਲਾ ਗਈ ਐ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲੇ ਸੀ ਤੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਗਈ ਐ ਇਹ ਗਾਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਛ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਰੀ ਗਰਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲੈ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੋ ਅਜੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ खेल रहे थे अपना धनबाद आप सबको बताता हूँ मैं हमारा ना जो बेड था विजय में रूप पार्टनर था और हमारा जो बेड था मान साहब वो था हनीमून कपल जैसा पूरा गोल और दिल बना हुआ है और ये डर गया ये कहता ये रूम को तो दे दिया उन्होंने वो हम 4 दिन ना हंसते रहे मैच में जब भी रूम में आता था हंसते रहते थे ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜੇ ਗਾਣਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸੀਰੀਅਸ ਚੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਗਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸਭ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਸਭ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੇਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਰਾਰੇ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਗਾਂਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ Manan, please tell people how many times you have scared me during the night. ਮੈਂਡੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂਡੀ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਯੂ نو ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ
ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂਡੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਬੈਠ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਸੁੱਟਦਾ ਬੈਠ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਪੜਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਲੈਂਪ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ओ यार ओए 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 उन्मुक्त भी था मैं मेरा तो रूम पार्टनर काफी टाइम पर उन्मुक्त के साथ नहीं हुआ कभी कोई सीन चार्ली वो कहाँ गई? चलो तू क्वेश्चन ही पूछी है, गलती पूछी चार्ली। अच्छा चार्ली की है एक क्वेश्चन गलत पूछ रहा। चार्ली साडे निकनेम सी इथे न्यूजीलैंड विच ना मेरा हाँ सच गोनी गोनी पाई भी गोनी अच्छा 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 न्यूजीलैंड धोनी भाई भी न्यूजीलैंड ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ गोनी पाई ने ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਡੀ, ਮੈਂ, ਉਨਮੁਕਤ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੁਣ, ਸੀਰੀਅਸ ਮੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। नहीं नहीं भाई मेरा गला सही में दुख रहा है ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਚ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਝੁੱਲੂ ਤੇਰੇ ਮਨਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਥਰੂਮ में क्या करता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। मैं लोगों को पढ़ावां देखो सवाल क्यों जो पूछ रहे हैं सवाल दे पर्सनल सवाल पूछी ਜਾਂਦਾ यार लाइव सेशन ਚ शाबाश तेरे कम ऑन मैन नो पर्सनल क्वेश्चंस मैं ब्लॉग ਚ ਪਾਣਾ ਤੈਨੂੰ अपना गाना हो जाए। नहीं नहीं भाजी नो गाना तो कैसा जाना है गाने हो जाए गाना मेरे तो एक लाइन के बाद एक शब्द के बाद मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ कैसा जाना है नहीं नहीं भाई बस ओ यार कर ला कोई नहीं जिधर मर्जी तेरी आवाज होवे ओ नहीं नहीं भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਬਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 5:30 ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। नहीं भाई सच्ची नहीं एक गाना हो जाए, गाना करना ही पैना तेरी सिंगी तरह आर्ट है गर्लफ्रेंड। ओ नहीं भाजी यार मैं नहीं गाना देख मैं तो ऑडियो नोट भेज दूंगा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਂਦੇ क्रश ने ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਾਮਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। यार क्यों बंदा यार बस यार नहीं बस थक गया मैं सोच के थक गया भाई बस नहीं ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਂਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫॉर योर फैंस। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਚੰਦ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਪੱਟ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਪ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਟ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਐਮ ਸ਼ਰਦ ਲੂੰਬਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਏ ਲੂੰਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਨਨ ਦਾ ਵਨ ਗਾਣਾ ਆਂਦੇ ਯਾਰ भाई यार बस करो, कानू ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ, ਫੈਨਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ कोई फैंस नहीं है भाजी, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ये ਮੈਂ दो चार दोस्त यार है ना, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ। पल्स जी कह रही हैं फॉर फैंस यू शुड पल्स देयर नो फैंस। हाँ ना क्या तू बहुत ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो गया। नो कोई फैन नहीं जो बस भाई चलो हो सुनाओ भाई, सब ठीक करे ऑल गुड। मैं ना तेन सच्ची हसना है मैं गाली भुलाती मैनू यार। मैं कि भाजी तुसी कान बंद कर लो यार। मैं कान बंद कर लेने, गाना नहीं गाना नहीं यार गाना। मैं जिद्दां तेरी आवाज सुन ली, मैं तेनू कदी कहूंगा नहीं अज तो बाद तू लोकां ने फैंस ली मैं गा रहा। मैं कहूंगा फैंस जो फैंस तेरे हार्ट तेरे भेजदे भी दिल प्यार भेजदे आ। जितेश रावण भाई देखो इतने चंगे भाई दोस्त ही है मेरे सारे। जितेश रावण चंगा दोस्त कहते यार फिर दोस्तां वास्ते एक तो गाना बनदा। अमित गुलेरिया नहीं भाई देख
ਮੈਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਰਿਕਸ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਹਾਸਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੁਰ। ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਂਡ ਮਾੜੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਟੇ ਹੱਸੀ ਆ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ Smile ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੇ ਚਿਹਰੇ। ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁਸ਼ਪ ਭਾਜੀ ਲਈ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਕਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ। ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਗਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਕਰੇ ਉਹ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਹਾਨ ਗਾਣਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਗੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬਸ there have been so many instances ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਸਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਂਦਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਲਹੋਤਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਮਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਮੀ Natural। ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਮੋਲਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਡੈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡੈਡ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਲੰਧਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੌਨ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਭ ਚ ਹੁੰਦਾ। चिराग सूरी stay safe buddy YouTube bro। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਸੇ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਉੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨਾ ਹਾਸੇ ਉੱਗਣਗੇ, ਹਾਸੇ ਉੱਗਣਗੇ, खुशियां दी जवाना। इसलिए सच्चे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। आप देखो अब आज हमारे जो बेस्ट एक्टर फाइनेंस एक्टर थे इरफान खान, उनके लिए मतलब लाइफ का कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਈਪੀਐਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਘਰ। इसलिए दिस इज व्हाट भाई जो ਆਪਾਂ वही है। हाँ बिल्कुल वही है, वही जो तू कह रहे हैं। मतलब मेन चीज वही है कि चलो बाकी अपने फैंस को लास्ट जो कहना कह दो, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਬੀ ਗੁੱਡ ਡੂ ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਮਾੜੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। जितनी हेल्प करोगे तो रब थोड़ी उतनी हेल्प करेगा। ट्रू। और लॉकडाउन में यार सारे घर पे रहें और अपना ध्यान रखें, घर वालों का भी, और टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ। जितना सीख सकते हैं आप सीखें नई चीजें, जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, मनन भी सीख ही रहा है। मनन तू बहुत हंसना पूरी जिंदगी, इफ यू नो यू नो। यस ब्रो, आई नो। तो थैंक यू सो मच मनन, टाइम देने के लिए। थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नहीं भाजी, तो जल्दी मिलते हैं आप घर पे, सबको हेलो बोलना मेरा। थैंक यू भाजी, एंड जल्दी मिलते हैं लॉकडाउन के बाद। चंगा भाजी, सी यू, टेक केयर, लव यू ब्रो, लव यू भाजी, बाय। थैंक यू गाइस सारे यार टीममेट्स पंजाब दे, बड़ा मजा आ रहा वा सारा नाल गल करके। संदीप भाई थैंक यू, जल्दी करांगे असी। मान साहब बाय एंड जल्दी मिलते हैं लॉकडाउन तो बाद। ते हुण अगले आने वाले गेस्ट भी साडे इंपोर्टेंट है 3-4, ते
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।